हेलो एवरीवन, मैं वैशाली पाटिल द वेज कुकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट लड्डू। एक बड़ी कटोरी क्रश किए हुए बादाम, एक बड़ी कटोरी क्रश किए हुए काजू, एक छोटी कटोरी किशमिश, एक छोटी कटोरी क्रश किए हुए पिस्ता, एक छोटी कटोरी क्रश किए हुए अखरोट, 2 चम्मच घी, 2 चम्मच खसखस, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1 कटोरी किसा हुआ सूखा नारियल और 1 बड़ी कटोरी खजूर। सबसे पहले एक पैन में 1/4 चम्मच घी डालें। अब उसमें 1 बड़ी कटोरी काजू डालें। इसे 2-3 मिनट तक रोस्ट कीजिए। अब काजू को बोल में निकाल लीजिए। अब हम पिस्ता को रोस्ट करके लेते हैं। इसके लिए भी पैन में 1/4 चम्मच घी डालें। अब इसमें 1 कटोरी क्रश किए हुए पिस्ता डालिए। अब पिस्ता को 2 मिनट तक रोस्ट करें। अब पिस्ता को बोल में निकाल लीजिए। अब बादाम को रोस्ट करते हैं। फिर से पैन में 1/4 चम्मच घी डालिए। अब पैन में 1 बड़ी कटोरी क्रश किए हुए बादाम डालिए। इसे 2-3 मिनट तक रोस्ट कीजिए। रोस्ट हो जाने के बाद इसे भी बोल में निकाल लीजिए। सबसे पहले पैन में 1/4 चम्मच घी डालें। अब इसमें 1 छोटी कटोरी अखरोट डालें। इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करके लेते हैं। फिर से उसको बाउल में डालते हैं। अब हम सूखे नारियल को रोस्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में 1/4 चम्मच घी डालिए। अब इसमें 1 बड़ी कटोरी किसा हुआ सूखा नारियल डालिए। नारियल को गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कीजिए। अब नारियल को बाउल में निकाल लीजिए। अब खसखस को रोस्ट करते हैं। इसके लिए भी हमें यही करना है। पैन में 1/4 चम्मच घी डालें और 2 चम्मच खसखस डालें। इसे लगभग 1 मिनट तक रोस्ट कीजिए और खसखस को बाउल में निकाल लीजिए। अब हम बाउल में जो सारे ड्राई फ्रूट है उन्हें अच्छे से मिक्स करते हैं। तो चलिए अब हम खजूर को भी अच्छे से रोस्ट करके स्मैश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को गरम करें। उसमें आधा चम्मच घी डालिए। इसमें 1 बड़ी कटोरी खजूर डालें। इसके सीड्स मैंने पहले ही निकाल दिए हैं। इसे लगभग 5 मिनट तक स्मैश करते रहिए ताकि इसमें कोई खजूर का टुकड़ा बाकी न रह जाए। अब खजूर अच्छे से स्मैश हो गए हैं। अब खजूर में 1 चम्मच इलायची पाउडर डालिए, थोड़े से किशमिश, स्वादानुसार नमक। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच नमक लिया है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट डालिए और थोड़ा सा मिक्स करके गैस बंद कीजिए। इसे 5 मिनट तक ठंडा होने दीजिए। फिर अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करके लीजिए। अब हम हाथों पे थोड़ा सा घी लगाते हैं और लड्डू बनाते हैं। तो लीजिए, रेडी है हमारे हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट लड्डू। तो कैसी लगी ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।